आज हम बात करेंगे टिश्यू यानी ऊतक। ऊतक क्या है? पहली बात समझते हैं कि ऊतक की स्टडी जब हम करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टो मीन्स होता है टिश्यू, लॉजी मीन्स होता है स्टडी यानी हिस्टोलॉजी। टिश्यू की जब हम स्टडी करते हैं तो हिस्टोलॉजी कहते हैं। टिश्यू है क्या? कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जिनकी संरचना यानी स्ट्रक्चर और कार्य यानी फंक्शन समान होते हैं, उन्हें ऊतक यानी टिश्यू कहते हैं। कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जिनकी संरचना और कार्य समान होते हैं, उन्हें टिश्यू कहते हैं। टाइप ऑफ टिश्यू। टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? टिश्यू होते हैं 4 टाइप के: कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। आप समझ लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब कनेक्टिव के नाम से ही पता चल रहा है कि ये कनेक्ट करने का काम करते हैं। ये कहाँ कहाँ पे होते हैं? ये बोन में होते हैं, कार्टिलेज में होते हैं, ब्लड में होते हैं। बोन हमारी जो है तो पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखती है। ब्लड जो है हमारी बॉडी में पूरा कनेक्ट करके रहता है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कहाँ कहाँ पे होते हैं? बोन में होते हैं, ब्लड में होते हैं, कार्टिलेज में होते हैं। इनके काम क्या होते हैं? इनके फंक्शन क्या होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के? ये सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं एंड कनेक्ट ऑफ ऑर्गन करते हैं। ये पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखते हैं, प्रोटेक्ट भी करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। दूसरा एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ पे होते हैं? ये माउथ में होते हैं यानी मुंह में, वजाइना में होते हैं, वाइसोफेगस में होते हैं यानी कि खाने की नली में, आहार नाल में होते हैं। ये डबल लेयर होते हैं। डबल लेयर कहाँ कहाँ पे होते हैं? माउथ में होते हैं, वजाइना में होते हैं और आइसोफेगस में होते हैं यानी खाने की नली, आहार नाल में डबल लेयर होते हैं यानी कि डबल परत वाले। और लंग्स में, हार्ट में एंड ब्लड वेसल्स में सिंगल लेयर होते हैं। माउथ, वजाइना, आइसोफेगस में डबल लेयर होते हैं, लंग्स में, हार्ट में, ब्लड वेसल्स में सिंगल लेयर होते हैं। इनके कार्य क्या होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू के इनके कार्य होते हैं कवरिंग ऑफ बॉडी सरफेस। बॉडी के सरफेस को ये कवर करके रखते हैं। जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। त्वचा की बाहरी परत, एपिडर्मिस का मतलब त्वचा की बाहरी परत। अगर बाहरी परत हमारी त्वचा की हटा दी जाए तो बहुत सारी बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बाहर होते हैं वायुमंडल में, वो हमारी बॉडी में इंटर कर जाते हैं। जैसे कि देखते हैं कि जब हम कहीं पे कट जाते हैं तो टेटानी बैक्टीरिया इंटर कर जाती है, तो उससे प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस में कौन से टिश्यू होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। इसीलिए ये कवरिंग ऑफ बॉडी सरफेस एंड प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, ये प्रोटेक्ट करते हैं। अगर एपिडर्मिस नहीं होगी, एपिडर्मिस में एपिथेलियल टिश्यू होते, ये नहीं होगी तो टिटाइनी जैसी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इंटर कर जाती हैं। तीसरा देख लेते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू का काम होता है बॉडी मूवमेंट कराना। ये कहाँ कहाँ पे लोकेट रहते हैं? मस्कुलर टिश्यू का काम होता है बॉडी मूवमेंट कराना। कहाँ कहाँ पे हैं? ये हार्ट में होते हैं, इनर लेयर में होते हैं एंड हैलो ऑर्गन। हैलो ऑर्गन का मतलब यह है कि जिन ऑर्गन्स में कैविटी हो यानी गुहा हो, उसमें स्पेस हो, जगह हो, उसे हम हैलो ऑर्गन कहते हैं। जैसे कि स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, यूरिन ब्लैडर हो गया, इनमें कैविटी होती है। इन कैविटी वाले ऑर्गन्स में कौन से टिश्यू होते हैं? मस्कुलर टिश्यू। और इनके कार्य क्या होते हैं? इनके फंक्शन क्या होते हैं? ये रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी मूवमेंट, ये बॉडी का मूवमेंट कराते हैं। जैसे ये हम हाथ चला रहे हैं, ये अंगुली चला रहे हैं, तो ये बॉडी मूवमेंट हो रहा है। इसमें कौन से टिश्यू होते हैं? मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू के टाइप देख लेते हैं। सबसे पहले तो है स्केलेटल मसल्स। जैसे कि हमारी ये बॉडी में, हाथ में ये मसल्स है, ये कौन सी मसल्स है? स्केलेटल मसल्स है जो हड्डियों से जुड़ी रहती है, उसे स्केलेटल मसल्स कहते हैं। ये कंट्रोल होती है, अगर इसको जैसे हम चाहेंगे वैसे चला सकते हैं, मोड़ सकते हैं, ये कंट्रोल करते हैं, ये अपने आप से हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये
वॉलंटरी मसल्स होती है, यानी कि कंट्रोल्ड मसल्स हैं। फिर अनकंट्रोल्ड मसल्स जैसे कि इथमुस स्मूथ मसल्स इंटेस्टाइन में होती है। अब इंटेस्टाइन की मसल्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अनकंट्रोल्ड है, वो अपने आप से कंट्रोल होगी, उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। फिर देखिए कार्डियक मसल्स जो हार्ट में होती है। कार्डियक मसल्स कहाँ पे होती है? हार्ट में होती है। ये भी अनकंट्रोल्ड होती है। अगर इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, अगर इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, अगर ये कंट्रोल हो जाएगी तो हम जीवित नहीं रहेंगे। और ये जो हमारी स्केलेटल मसल्स है, स्केलेटल मसल्स टिश्यू का टाइप स्केलेटल मसल्स, ये थक जाती है, ये ज्यादा मेहनत से काम करते हैं या कोई भी काम करते हैं थकान लगती है, ये थक सकती है, लेकिन कार्डियक मसल्स नहीं थकती है, जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है बराबर, ये कार्डियक मसल्स नहीं थकती। अगर ये थक जाएगी तो हार्ट रुक जाएगा, तो आदमी डेड कर जाएगा, यानी मृत्यु हो जाएगा। फिर चौथा टाइप देख लेते हैं टिश्यू हुआ नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का बेसिक यूनिट होता है न्यूरॉन। नर्वस टिश्यू का बेसिक यूनिट होता है, मतलब मूल इकाई होती है न्यूरॉन, जो कि कहाँ पे ये मौजूद होते हैं? ये ब्रेन में होते हैं, यानी कि ब्रेन में होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी में, और नर्वस में, नसों में। नर्वस टिश्यू कहाँ कहाँ पे होते हैं? ब्रेन में होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं एंड नर्वस में होते हैं। नर्वस टिश्यू का काम होता है बॉडी से ब्रेन तक मैसेज ले जाना या संदेश ले जाना। जैसे कि हम आंखें बंद करके यहाँ पे पकड़े, हमारी ब्रेन को पता चल गया कि हमको किसी ने पकड़ लिया है, तो ये किसका काम है? ये नर्वस टिश्यू का काम है। एक बार फिर से देख लेते हैं, टिश्यू क्या है? टिश्यू यानी ऊतक क्या है? ऊतक की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलिक मीन्स, टिश्योलॉजी मीन्स स्टडी। कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जिनकी संरचना यानी स्ट्रक्चर और कार्य यानी फंक्शन समान होते हैं, उन्हें हम ऊतक कहते हैं। कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जिनकी संरचना यानी स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन यानी कार्य समान होते हैं, उन्हें हम टिश्यू कहते हैं यानी ऊतक कहते हैं। अब टाइप ऑफ टिश्यू के प्रकार देख लेते हैं, यानी ऊतक के प्रकार देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला हमारा है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के नाम से ही पता चल रहा है कि ये कनेक्ट करने का काम करते हैं। ये कहाँ कहाँ पे होते हैं लोकेटेड? ये बोन में होते हैं, कार्टिलेज में होते हैं, ब्लड में होते हैं। बोन हमारी बॉडी को पूरी कनेक्ट करके रखती है, ब्लड हमारी पूरी बॉडी में कनेक्ट रहता है। इसका फंक्शन क्या होता है? सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है एंड कनेक्ट ऑफ ऑर्गन करता है। ये सपोर्ट भी करता है, प्रोटेक्ट भी करता है और पूरे बदन और ऑर्गन को कनेक्ट करके रखता है। कौन? कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि कनेक्ट करके रखता है कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ पे होते हैं? ये माउथ में होता है, वजाइना में होता है, आइसियोफेगस में होता है, यानी कि खाने की नली, आहार नाल में होता है। ये डबल लेयर होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू माउथ, वजाइना, आइसियोफेगस में डबल लेयर होते हैं। लंग्स में, हार्ट में एंड ब्लड वेसल्स में सिंगल लेयर होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू सिंगल लेयर होते हैं हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स में, लंग्स में। और इनके फंक्शन क्या होते हैं, कार्य क्या होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के? ये कवर करते हैं बॉडी सरफेस को। बॉडी सरफेस को कवर करने का मतलब ये है कि हमारी स्किन जो है, इसका जो सबसे बाहरी परत होता है वो होता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस अगर हमारी डैमेज हो जाए तो टिटेनी जैसी बैक्टीरिया या बाहरी कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में इंटर कर सकते हैं। जब वो इंटर करेंगे तो इन्फेक्शन होगा, बहुत सी दिक्कतें आएंगी। तो ये प्रोटेक्शन का काम, जैसे कि देख सकते हैं एपिडर्मिस वाली बाहरी त्वचा करती है प्रोटेक्शन का काम। एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, सिक्रीशन का भी काम करते हैं। कौन करते हैं? एपिथेलियल टिश्यू। तीसरा देख लेते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू का काम होता है बॉडी मूवमेंट कराना। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? लोकेटेड हार्ट, इनर लेयर एंड हैलो ऑर्गन। हैलो ऑर्गन का मतलब जैसे कैविटी वाले ऑर्गन, जैसे कि स्टमक में है
स्टमक में कैविटी होती है, इंटेस्टाइन में कैविटी होती है, यूरिन ब्लैडर में कैविटी होती है। कैविटी का मतलब जिस ऑर्गन में बीच में जगह हो, गुहा हो, उसे हम हैलो ऑर्गन कहते हैं। इनके कार्य क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी मूवमेंट। जैसे हम ये बॉडी मूवमेंट कर रहे हैं, ये मसल्स टिश्यू का काम है कि बॉडी मूवमेंट कराना। मसल्स टिश्यू के 3 टाइप होते हैं, स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी मसल्स है, मतलब ये कंट्रोल्ड मसल्स है, इसे हम अपने आप से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे इसे हम मोड़े हैं, ये कंट्रोल्ड मसल हो गया। ये स्मूथ मसल्स है, ये अनकंट्रोल्ड है। ये कहाँ पे होती है, ये इंटेस्टाइन वगैरह में होती है, तो ये अनकंट्रोल्ड है, इसे हम चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर सकते। कार्डियक मसल्स हार्ट में होती है, कार्डियक मसल्स हार्ट में होती है, इसे हम चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर सकते। और हमारी स्केलेटल मसल्स जो होती है, ये वर्कआउट वगैरह करने से, मेहनत करने से ये थक सकती है, ये थक जाती है। मेहनत करते हैं तो हमारे बदन में दर्द होने लगता है और हम थक जाते हैं। लेकिन बाकी ये दोनों स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स कभी नहीं थकती। अगर ये थकेंगी, जैसे कि मान लीजिए कार्डियक मसल्स थक गई, वो रुक के आराम करने लगे, तो हम भी आराम करने लगेंगे कि मृत्यु हो जाएगी, डेड हो जाएंगे हम। इसलिए कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स ये अनकंट्रोल्ड हैं, ये थकती भी नहीं, ये अपने आप से वर्क करती है, ना कि हमारे हिसाब से। चौथा देख लेते हैं, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? नर्वस टिश्यू का पहले देख लेते हैं बेसिक यूनिट क्या है। नर्वस टिश्यू का बेसिक यूनिट है न्यूरॉन। और ये लोकेटेड कहाँ कहाँ पे होते हैं? ये ब्रेन में होते हैं, यानी सर में, स्पाइनल कॉर्ड में यानी रीढ़ की हड्डी में, और नर्वस में ये लोकेटेड होते हैं। इनके फंक्शन क्या होते हैं? नर्वस टिश्यू के फंक्शन क्या होते हैं? जैसे हमने अपने हाथ को हाथ से पकड़ लिया, हमारी ब्रेन आंखें बंद करके भी पकड़ लिया, तो हमारे ब्रेन को पता चल गया किसी ने पकड़ लिया है। तो ये मैसेंजर का काम करते हैं, नर्वस टिश्यू मैसेंजर का काम करते हैं। ये बॉडी से ब्रेन तक इंफॉर्मेशन ले जाने का कार्य करते हैं।